राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी गुरुवार को चटारी में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी सतीश गौतम और हाथरस के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि देश में एक ही विकल्प है और एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। वहीं मायावती द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का समर्थन करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि छोटे राज्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन मायावती सरकार में नहीं आ रही है, इसलिए उनके कहने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, आगे और मजबूती से करेगी। अब आरएलडी का साथ आ गया है, विश्वास करें उत्तर प्रदेश और देश में किसानों के लिए अच्छे काम होंगे। यह शुरुआत हुई है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है, छोटी मोटी जो नाराजगी है उसे भूलकर कमल को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश के 3 प्रदेशों में गिना जा रहा है। इसका कारण यह है कि सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की सबसे बड़ी चिंता थी कि गांव की गरीबी दूर कैसे करूं। अमीर और गरीब में अंतर बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन विश्व भर में जो मॉडल विकसित हो गया और आज वह हकीकत है, उसे बदला नहीं जा सकता। पूंजी कम लोगों के हाथ में जा रही है, इसका उपाय ढूंढना होगा। इंडिया के नेता जो दावे कर रहे हैं वो कारगर और प्रभावी सक्षम नहीं है, वह झूठ बोल रहे हैं। 2 नेता है, एक ऑलमोस्ट पीएम और दूसरे ऑलवेज सीएम है। ऑलमोस्ट पीएम कह रहे हैं खटाखट फटाफट गरीबी खत्म कर दूंगा, और उनकी दादी क्या कह गई थी भूल गए। गरीब आदमी भी जानता है कि फटाफट गरीबी नहीं दूर हो सकती। महीने में 4, 5 या 8 हजार देने से नहीं होगा, महंगाई से दुगना बढ़ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जो भारत रत्न देने का काम किया, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देने का काम किया। जब जयंत चौधरी जी ने समझौता किया तो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे थे? नहीं वो तो चले कैसे जा रहे हैं भाई चौधरी साहब के पोते हैं, जिनको चौधरी साहब को सम्मान जिसने दिया हो, उन्होंने कहा मेरे अंदर ऐसी भावना नहीं है, मैं प्यार समय चुकता करूंगा। उन्होंने भाजपा से समझौता कर ये संदेश देने का काम किया, हम राष्ट्रीय प्रति हैं। मैं बताना चाहता हूं चौधरी साहब, हमारी जाट समाज मार्शल कौम है। जब देश की बात आए, राष्ट्र की बात आए, तो कास्ट की बात नहीं करते, सेना का सम्मान की बात करते, किसान के सम्मान की बात करते। भारत की सीमा सुरक्षित रहे, देश का सम्मान बढ़े, भारत माता का मस्तक ऊंचा हो, उसके लिए मेरा जाट समाज काम करता है। जब 2022 का चुनाव हुआ था, हमारे सामने मेरे रिश्तेदार चौधरी तेजवीर सिंह के बेटे बैठे हैं, कार्तिक चौधरी, यहाँ पर खड़े हो जाओ भाई। ये चुनाव लड़े थे, इनकी पत्नी ऐसी है, ये चुनाव लड़े थे रिजर्व सीट से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जहां अनूप ने मुझसे आके कहा कि सांसद जी वोट तो खिसक रहा है, मैं वोट खिसकेगा नहीं। तुम अभी टेस्ट नहीं जानते हो। जब सीमा पर और जब राष्ट्र की बात आती है, इस सम्मान की बात आती है, मेरा चौधरी समाज केवल राष्ट्र के लिए वोट करता, राष्ट्र के लिए वोट करता। ये वो समाज है जो अपने प्राणों की न्यौछावर देकर अभी यहां से हमारे कोरोना की नगरिया का सचिन लाहौर सीमा पर सेवा करते हुए अपने प्राणों की न्यौछावर दिए, प्राणों की न्यौछावर दिए। ये युवा क्षेत्र है, ये जाट बहुल क्षेत्र है, इसलिए आज पूरा क्षेत्र एकजुटता चौधरी साहब आपको देखने के लिए, सुनने के लिए आज यहाँ पर पधारा हुआ है। मेरे पिता तो बुजुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये समाज, मैं तब भी पूरे समाज से, पूरे क्षेत्र से अनजाने में, जाने में कोई इस गरीब ब्राह्मण के बेटे से गलती हो गई है तो मैं पूरी समाज का पैर छूकर, अपना सिर झुकाकर, सभी का दल बदल करके माफी मांगता हूं, माफी मांगता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के योगी जी का 2019 का चुनाव हुआ और 2022 का चुनाव हुआ। जब मैं 2014 का चुनाव लड़ा था, 70% मुझे इस क्षेत्र से वोट मिला था, 70% चौधरी समाज का। मंच से कहना चाहिए, और मैं तो इसलिए कहता हूं, लोग कहते हैं कि भाई 70% आपको मिल जाएगा तो बचेगा क्या। मेरे मित्र 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, अजीत बालियान जी,
जब मेरी रात को फोन पे बात होती थी, बोले क्या रहेगा, मैं 90% जाट मुझे मिलेगा। बोले तुझे कैसे मिल जाएगा, मैं तो जट्टानी को हूं। मैं भैया मैं जाटों को फिर तू जा, मैं मिलेगा मुझे। भाई पहला, अगर रोटी मेरी माँ बनाती है और चौधरी समाज में रोटी बनती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अलीगढ़ से भी कमल खिलाने का काम करेंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे। ये अनुरोध आपके बीच में है। मेरी देवतुल्य जनता, मेरी माई बाप, मेरे अन्नदाता, मैं अपनी माँ के कोख में से सांसद पैदा नहीं हुआ। मैं सांसद बनाऊं तो मेरी देवतुल्य जनता, मेरे माई बाप, आप बैठे हो, आपने मुझे सांसद बनाया, आप बैठे हो। मैं इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, चौधरी साहब को जो सम्मान मिला उनके लिए आपसे भीख के रूप में 26 तारीख को, 26 अप्रैल को 2 नंबर के सामने कमल वाली बटन दबाकर मैं भीख के रूप में वोट मांगता हूं और निवेदन करता हूं, अलीगढ़ से भी कमल खिलाने का काम करेंगे, चौधरी साहब का भी सम्मान करेंगे। जब अगली बार चौधरी साहब यहाँ पर दोबारा सभा करेंगे तो चौधरी साहब कैबिनेट मंत्री की तरह सभा करेंगे, कैबिनेट मंत्री की तरह सभा करेंगे। मेरा निवेदन है, आज जिस सैलाब उतरा है, जिस तरह से सैलाब यहाँ पर जागा है, मेरे जाट समाज के भाइयों, चौधरी समाज के भाइयों, सभी समाज के भाइयों, ब्राह्मण ठाकुर सभी समाज के भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोगों से झोली फैलाकर भीख मांगता हूँ। 26 तारीख को पहले मतदान, बाद में जलपान, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। 26 तारीख को मत जाना भूल, 2 नंबर के सामने कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। जय श्री राम। हो सकता है यही सही हो। अब इन पे कोई बहाना तो नहीं बच रहा। अब एक मंच पे आ गए अनूप, अब इन पे कोई बहाना नहीं, वरना कहता हम आपके लेकिन सामने नहीं आ सकते। तो हमने एका बनाने के लिए, पुराने परिवार को इकट्ठा करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, चौधरी चरण सिंह के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, चौधरी अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं, इस क्षेत्र से विशेष उम्मीद है, छोटी मोटी जो भी कारण नाराजगियां रही हो उन्हें बुलाकर यहाँ कमल का फूल दोनों क्षेत्र में आप खिलाएं। और याद रखना, जब खिलेगा कमल का फूल, क्योंकि नल और कमल में अच्छा तो बंदी है, तो खिलेगा कमल, बढ़ेगा नल, खिलेगा कमल, बढ़ेगा नल। यहाँ नल चलने वाला नहीं, मैं कह रहा चलेगा नल नहीं है, यहाँ नल नहीं, वो आगे रह रहे। अभी आपको कमल का फूल ढूंढना है। इस क्षेत्र में, अलीगढ़ के पार्लियामेंट्री क्षेत्र में दूसरे खाने पे है, ईवीएम मशीन में जाके दूसरे खाने पे नाम, इनका चेहरा, इनकी तस्वीर चेक करके कमल का फूल देके धाड़ बटन दबाना। और हाथरस में तो आप पहले नंबर पे है, ये है ही पहले नंबर पे, तो पहले नंबर से पहले भी पहुंचा दो। धन्यवाद। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ कहा था, कुछ वादा किया था या करने की कोई ठानी थी? आज ये सरकार कह रही है कि लखपति बनाएंगे, मतलब अलीगढ़ की ही 1,62,661 जो सदस्य हैं वह लखपति बनने जा रहे हैं, ये वादा है, इसलिए वोट निकलनी चाहिए। तो किसान के लिए भी काम हो, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में काम हो। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप की जो स्कीम्स हैं, कुटीर उद्योग, एमएसएमई के जो यूनिट हैं, जब आकलन पूरे देश का होता है कि कौन सा राज्य अच्छा कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आज पहले 3 राज्यों की संख्या में उत्तर प्रदेश का नाम अब आने लगा है। और उसका कारण यह है कि अब लोग मान रहे हैं कि सरकार की बेवजह अनहैंग दखल अंदाजी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कानून व्यवस्था में थाने में जाके किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखनी, किसको छोड़ना, ये कुर्ताधारी लोग, नेता, बड़े नेता लोग जो धौंस जमाते हैं, गरीब पे गबन करना चाहते हैं, ऐसे लोग, उनकी एंट्री थाने में बंद होगी। ये है कारण। जहाँ पक्षपात नहीं होगा तो आप अपने काम खुद कर लोगे, आपको क्या जरूरत है किसी? यहाँ क्षेत्र के लोगों को जरूरत नहीं, हम लोगों की इन्हें कोई जरूरत नहीं, खुद इंडिपेंडेंट है, मजबूत, ये मजबूत इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। तो इसलिए
आप अपनी राजनीति मजबूत करो। मैंने ये अलायंस इसलिए किया है, लोक दल को भी ताकत देनी है। और यहाँ हमारा सिंबल दोनों क्षेत्रों में, अनूप जी तो कह रहे थे कि मैं पुराना हूँ, हाँ पार्टी में पदाधिकारी भी रहे हैं। और मैं बताऊँ ये भी कारण मैं इंडिया में क्यों आया, मुझे लोग मिलने आते थे बॉस, क्या जी हम आपके ही हैं, क्या मेरे हो, अच्छा पार्टी में तो सक्रिय नहीं, कन्नड़ा जी हम भाजपा में हैं, वैसे हैं आपके ही। तो मैं सोचा ये मेरे काम तो, और फिर आगे बेचा। जब तक उन कड़ियों में किसान की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, आप सोचो सिर्फ फसल पैदा करके हमने बेच दी और हमें वाजिब मूल्य मिल जाएगा, बहुत कठिन है। किसी भी सरकार के लिए वो दिलाना कठिन है जब तक उन कड़ियों में किसान की, काश्तकार की भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं करेंगे। और इसमें निजी व्यापार का, निजी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान होगा। चौधरी अजीत सिंह जी की कोशिश थी कि आगरा में आलू के निर्यात के लिए एक विशेष केंद्र बनाया जाए। और मुझे खुशी है कुछ ही दिनों में आप सुन लेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा केंद्र जो किसानों में बेहतर पद्धति को विकसित कर पाए, कम लागत में ज्यादा उत्पाद कैसे हो, उन कड़ियों में भागीदारी किसान की कैसे बढ़ाई जाए, ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रतिष्ठान का निर्माण हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से आगरा क्षेत्र में होने जा रहा है। बहुत जल्दी करार भारत सरकार की तरफ से हो जाएगा और सार्वजनिक हो जाएगा। तो यही तरीका है। चौधरी चरण सिंह जी के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि मैं गरीबी, गांव की गरीबी दूर कैसे करूं, अमीर और गरीब में अंतर बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन जो विश्व भर में मॉडल विकसित हो गया और आज वो हकीकत है, अब उसे बदला नहीं जा सकता। पूंजी कम लोगों के हाथ में जा रही है, बढ़ रही, संपत्तियां कम लोगों के हाथ में जा रही, बढ़ रही। लेकिन उपाय क्या है? निश्चित तौर पे जो इंडिया के नेता है, जो दावे वो कर रहे हैं, वो देश के लिए उपाय कारगर और प्रभावी और सच्चा उपाय है ही नहीं। वह झूठ बोल रहे हैं। दो नेता हैं, एक है ऑलमोस्ट पीएम और दूसरे हैं ऑलवेज सीएम। ऑलमोस्ट पीएम कह रहे हैं कि झटाझट खटाखट फटाफट गरीबी खत्म कर दूं। और उनकी दादी जी क्या कह रही थी, भूल गए। गरीब आदमी भी जानता है कि झटाझट फटाफट तो हमारी गरीबी खत्म होने वाली नहीं है। महीने में 4,000 दो, 5,000 दो, 8,000 दे दो, उससे नहीं होगा, क्योंकि महंगाई उससे 2 गुना बढ़ जाएगी। आप जानते हो कि 1,000 रुपए की जो 10 साल पहले वैल्यू थी और आज वैल्यू थी, बहुत अंतर आ गया, जमीन आसमान। जमीन आसमान का। क्रय शक्ति बढ़ाओ, स्वावलंबी बनाओ, सामाजिक सुरक्षा भी दो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत सरकार ने 5-10 साल में ये अच्छा काम किया। आलोचना नहीं करते, हम तो दूसरी बात करते थे। क्या काम है कि सीधा लाभार्थियों को चिन्हित करके सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचा रही है सरकार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप 5 लाख तक का जो मुफ्त इलाज, उसमें नहीं देखा जाता मुसलमान है, हिंदू है, दलित है, ब्राह्मण है, जाट है, कोई मतलब नहीं है। आपका पंजीकरण है सरकार पे, आपका डेटा है, तो आपका हक बन गया। उसी हिसाब से गरीब की आवाज बन रहे हैं। बिचौलिए की जरूरत नहीं है। तो एक सफाई करिए सरकारी तंत्र के अंदर। योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सोच विचार अध्ययन हुआ है, पहले नहीं होता। ये बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी चुनौती है कि दिल्ली में बैठ के अच्छी योजना बन जाती है, आपको वंचित रखा जाता है, गरीब आदमी को जानकारी नहीं हो। सबसे बड़ी चुनौती है। एक और उपाय जो भारत सरकार ने किया है, मेरी मातृशक्ति बहन जी कम संख्या में आई, लेकिन ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ उपाय है कि समूह बनाओ, संगठन बनाओ। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसमें अधिकतर महिलाएं हैं जो अपने आप को संगठित करती हैं, अपनी पूंजी जोड़ती हैं, सरकार उनको सुविधा देती है, पंजीकृत होके उनके बाद उनको सहायता अनुदान मिलता है और वो तय करती है हमें क्या करना है। कभी कभी पैसे जोड़ के जो छोटे खर्चे होते हैं, लोन लेने होता है, उनको बैंक लोन नहीं देता, महिलाओं उनके पास जाती हैं मेंबर,
बनती हैं, सदस्य बनती हैं समूह के, और उनको पैसा मिल जाता है घर के खर्चे निकाल कि उनकी स्वावलंबी बनाना। आप ताली बजा रहे हो, उनमें से कोई नहीं बजा रहा, ये भी नहीं चाहते। ये और मैं बताऊं अलीगढ़ में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कितने हैं स्वयं सेवा के जो समूह हैं, बहुत ज्यादा हैं। 6,000 5,000 माफ कीजिएगा 5,059 हैं ग्रामीण क्षेत्र में। NRLM की वेबसाइट पे पढ़े लिखे नौजवान आप लोग हो, जाके देख सकते हो। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान है उसकी वेबसाइट पे जाके देखना, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी है। 5,059 सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ कार्यरत हैं और उसमें 1,62,661 सदस्य हैं, महिलाएं हैं। उसमें बड़ी संख्या बिलो पॉवर्टी लाइन की महिलाएं हैं, गरीब परिवार की महिलाएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कब पता लग जाए, परिस्थिति बदल जाए। समझौता उन्होंने अपने असूल से, सिद्धांत से कभी नहीं किया। तो आप भी ये समझ ले लोग, दल के लोग, बहुत सालों बाद हमें मौका मिल रहा है सरकार में, लेकिन वो अवसर हमने इसलिए लिया है कि आपका भला कुछ हो सके। 2 मिनट नहीं लगाएंगे बाहर आने में जहां मुझे लगे कि यहाँ भला नहीं हो रहा, लेकिन एक कारण है कि हम एनडीए में साथ आए, और कोई छोटा कारण नहीं, बहुत बड़ा कारण है। बैठ जा। और आपको मालूम है क्या बात, क्योंकि अलीगढ़ मेरे घर के लोग हैं, यहाँ मेरे परिवार के संबंध है। बुआ जी हो, दादी हो, चौधरी साहब हो, चौधरी अजीत सिंह हो, मेरे परिवार को यहाँ तक पहुँचाने में, हमारे दल को यहाँ तक पहुँचाने में और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिलाने में अलीगढ़ के लोगों का आशीर्वाद है, इस जनपद के लोगों का। तो आप जानते हो मुझे किसके साथ खड़ा होना है? जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देंगे, उनका सम्मान इतना करते हो, मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा या दूसरों के साथ खड़ा होऊंगा? कहां गुंजाइश बची, कौन सी नाराजगी बची? और जो सरकार, कोई जबरदस्ती थोड़ी थी, हमारी कोई शर्त नहीं थी, अपने दिल से जो सरकार भारत रत्न दे सकती है चौधरी चरण सिंह जी को। 53 उन महान नेताओं की सूची में अब चौधरी साहब का नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज किया है भारत सरकार ने। मैं समझता हूं ऐसी सरकार कल को देहात के लिए, आपके तरक्की के लिए, किसान के लिए जो भी काम करना हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई कसर ऐसी सरकार छोड़ेगी नहीं। और इस भावना को समझते हुए हम एनडीए में आए कि कुछ बेहतर काम किसानों के लिए हो जाए। मैं ये मानता हूं किसान का हक है कि जो मेहनत किसान करता है उसको वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। और एमएसपी के सवाल पे हमारा मत है, और एनडीए की तरफ से मैं कह सकता हूं, बीजेपी का भी इस पे मैनिफेस्टो आ चुका कि लगातार लागत के अनुरूप, लागत के हिसाब से लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी होती रही है और होती रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि मंडियों का निर्माण हो, जो गांव में छोटी मंडियों की व्यवस्था, गांव में हाट की व्यवस्थाएं हैं, उन्हें जो है पक्का करा के वहां सुविधाएं दिलाई जाएं। और भारत सरकार पहले ही कह चुकी है, 2018 से योजना चल रही है कि देश में 22,000 ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे, जहां पे होलसेल और रिटेल दोनों का व्यापार हो, ताकि किसान को बेहतर विकल्प मिले। दूसरा पहलू है कि भाव बेहतर कैसे मिल सकता है? ग्राहक कुछ भाव देता है, किसान मजबूरी में किसी भाव में बेचते हैं। जो बीच की कड़ियां हैं, खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है, ट्राई कर मतदाताओं को जिस हिसाब से निकल के जाना चाहिए उत्साह के साथ थोड़ी कमी है। कारण मुख्य यह है कि जब कांटे का मुकाबला होता है तो लोगों की रुचि बनी रहती है, इस ओर भी उस ओर भी। और तो 2 ही बड़े पहलवान थे और उन्होंने तय कर दिया कुश्ती, बड़ी कुश्ती हम नहीं करने के, हाथ मिला लिए, तो फिर कोई दंगल कौन देखने जाएगा? तो मुख्य
उसके कारण ये है कि लोकदल और बीजेपी साथ आ गई। वही दिक्कत ये अब चुनाव ही है ही नहीं। जब चुनाव नहीं है तो उस तरह की लामबंदी भी दिखाई दे रही। अलीगढ़ क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी आप अच्छी तरह जानते हो, मुकाबला जिनसे है उनको भी आप जानते हो। और मैं तो देख रहा हूं, एक आध वीडियो मैंने देखी हाल में, मैं बहुत सम्मान करता हूं वैसे उनका, लेकिन कहीं रो रहे हैं और कहीं खुशी में नाच रहे हैं मंच पे ही। मुझे समझ नहीं आया, दुखी है खुश है, वो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ मेरा। असल में वो टिकट तो चाहते नहीं थे शायद, वो तब तक चाहते थे जब तक हम उनके साथ थे। मन चूंकि उन्हें मालूम है जब मैं भी वहां था तो मैंने ही कहा था इनको लड़ा देना। अब जब मैं वहां नहीं हूं और उनकी इच्छा लड़ने की नहीं है, जब उनको ये ध्यान पड़ता है कि अरे लड़ना पड़ेगा तो रो पड़ते हैं। और जब याद आती है बस चुनाव खत्म हो गया, 26 तारीख में खत्म हो जाएगा तो हंस पड़ते हैं। उन्हें भी हाथ दिखाई दे रही। तो इसलिए आप से फिर भी मैं कहूंगा, ये मत सोचना का काम है वो। वोट पड़ेगी तब गिनती होगी, और जब गिनती होगी तब हमें कुछ ताकत मिलेगी। मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं, हम लोग विपक्ष में रहे 17-18 साल से, हम प्रदेश में सत्ता में नहीं है। और देश में जितने क्षेत्रीय दल हैं जो उस कुनबे से निकल के आए हैं, तो चौधरी चरण सिंह जी का दौर था, या तो वो पार्टियां मुख्यमंत्री के पद के दावेदार हैं दौड़ में, वरना इतने सालों सत्ता से बगैर, सत्ता के बाहर रह के राजनीतिक पार्टियां चल नहीं पाती। ये हमारे कार्यकर्ताओं की ईमानदारी है, लगन है, चौधरी चरण सिंह जी के और उनकी नीतियों के प्रति समर्पण है कि 17-18 साल हम सत्ता में नहीं रहे। आज भी मैं कहता हूं, समझौता मैं राजनीतिक दल से करता हूं, सम्मान अपने नेताओं का करता हूं, लेकिन मुझे वफादारी किससे करनी है? आपसे करनी है। और सतीश जी तो उसमें आगे शायद एक्साइट हो गए, उन्होंने पता नहीं कौन से पद में दे दिए। चौधरी साहब के बारे में कहते हैं, चौधरी चरण की गरिमा बनाते हुए चुनाव में वोट की अपील की, ये कहते हैं कि जो गलतियां हुई होंगी उन्हें माफ कर दें। तो बहुत बड़ी बात है, मैं बधाई देता हूं उनको। सूझबूझ से ये काम करते रहें और क्षेत्र की जनता से मैं अपील करता हूं, क्योंकि इस चुनाव में मैं देख रहा हूं प्रचार लगातार हम कर रहे हैं। कारण क्या है? मथुरा में आपकी पार्टी के नरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि बाद सम्मान नहीं मिलना भारतीय। मेरी बात हो गई है, वो कह रहे गलत जो है उसका मतलब निकाला गया है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दर्जा दिलाएंगे। पुरानी मांग है, लोकदल हमेशा उसका समर्थन किया, हम ही इस बात को लेकर चलते थे और हमेशा प्रयास किए। बात उनकी अच्छी है, लेकिन सरकार उनकी आग